नमस्कार, श्री वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी का पुतला फूका। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रकरण के बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के सर्किट हाउस पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी का पुतला फूका है। भाजपा जिला युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे में जिन्ना के मुन्ना का आज विरोध किया गया। देश में एक अच्छा कार्य हो रहा है, एआई समिट हो रहा है, उसमें जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया गया वह गलत था। यदि आपको प्रदर्शन करना है तो उसके लिए जगह तय है, वहां जाकर आप प्रदर्शन कीजिए। ऐसे में आज हम लोगों ने विरोध किया है। आज राहुल गांधी का हम लोगों ने पुतला दहन देशव्यापी किया है। जिस तरीके से एआई समिट में राहुल गांधी जी ने देश का सर झुकाने का काम किया है, उसको लेकर के आज पूरे देश का प्रदेश का युवा बहुत ही गुस्से में है। राहुल गांधी को इसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए और उनको जिन्ना का मुन्ना बनने से बचना चाहिए। एआई समिट किया गया है, क्या जी बिल्कुल शोभनीय नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का काम ही यही है, देश को हमेशा नीचे दिखाने का काम उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया है, उनकी माता एंटोनियो जी ने किया है। इस तरीके का कृत्य राहुल गांधी करना छोड़ दें। सुनने में आ रहा है, सपा वालों ने भी उनको कहा है कि अगर आप लोग पुतला फूकेंगे तो हम लोग भी पुतला फूकेंगे। देखिए, इसकी कोई जानकारी नहीं है और भाई प्रशासन अपने तरीके से देखेगी। बयान करते हैं, देखिए, अमेरिका झुक करके हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने अपना टैरिफ कम कर देता है। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी सीख राहुल गांधी को क्या मिलेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि उनको सैम अंकल से शिक्षा दीक्षा लेना छोड़ना चाहिए और जिन्ना का मुन्ना बनना एकदम छोड़ देना चाहिए। जीवनदीप में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की भव्य आयोजन हुआ। छात्रों ने भोजपुरी गायन, नृत्य और नाटक की प्रस्तुति से समा बांधा। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के नर्सिंग हॉल में महाविद्यालय की शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और वाइस चेयरमैन ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। चेयरमैन डॉक्टर सिंह ने कहा कि सुंदर, सरल तथा मधुर भाषा की बात की जाए तो भोजपुरी भाषा सबसे समृद्ध व सर्वोपरि है और भाषाओं में भोजपुरी हमारी माँ और अन्य भाषाएं मौसी हैं, जो हमारी पहचान और संस्कृति का आधार भी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने कहा कि भाषा का अपना महत्व होता है। भोजपुरी भाषा किसी भी मामले में अन्य से कम नहीं है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गुरुशरण सिंह ने कहा कि भोजपुरी का अपना साहित्य होता है और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सोनभद्र से आए जगदीश पंथी ने भोजपुरी में एक गीत गाकर ए मेरे बाबू, ए मेरे भैया समा बांध दिया। बीएचयू से आए प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा, मातृभाषा वह पहली भाषा होती है जिसे हम बचपन में सीखते हैं। किसी भी व्यक्ति या देशवासी के लिए उसकी मातृभाषा अहम है। काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर राजमुनि ने कहा, मातृभाषा सोचने व समझने की क्षमता के साथ आत्मविश्वास बढ़ाती है। प्रोफेसर गोरखनाथ पांडे ने कहा, भोजपुरी भाषा अपनी संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखती है। इस दौरान भोजपुरी लोकगीतों पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति और नाट्य मंचन भी हुआ। गणपति वंदना, शिवानी कुसुम स्वागत गीत सांभवी ने गाया। संचालन बीएड के छात्र सौरभ और सिमरन व धन्यवाद ज्ञापन बीटीसी की प्राचार्य डॉक्टर नंदा त्रिवेदी ने दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष जिनेन्द्र सिंह, अलका सिंह सहित शिक्षण कर्मचारी व छात्र मौजूद रहे। कचहरी स्थित उद्यान परिसर में आयोजित 2 दिवसीय मंडलीय पुष्प एवं शाक भाजी प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। वाराणसी के कचहरी स्थित उद्यान परिसर में 2 दिवसीय मंडलीय पुष्प एवं शाक भाजी प्रदर्शनी का शनिवार को उद्घाटन प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी जनपद के उन्नतशील किसानों के उत्पादों को बेहतर प्रदर्शन करने का माध्यम है। यहाँ पर बेहतर किस्म के साथ सब्जी के साथ साथ फूलों की प्रदर्शनी और नवीनतम कृषि उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे कि आने वाले आगंतुकों के साथ साथ किसानों को भी लाभ होगा। प्रदर्शनी में रंग बिरंगे फूलों को आकर्षण रूप में देखने आने वाले आगंतुकों का कहना था कि यह काफी रोमांचक है और उन्नत किस्म के फूलों की खेती को देखकर वह भी इससे प्रेरित हुए हैं।
इस 2 दिवसीय आयोजन में उन्नत किस्म की शाक भाजी, मौसमी एवं विदेशी फल, आकर्षण पुष्पों की प्रदर्शनी के साथ साथ आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई एवं कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। विशेषज्ञों द्वारा किसानों को नवीन तकनीकों पर मार्गदर्शन भी विशेष सत्रों में दिया जा रहा है। इस अवसर पर वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम के साथ उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी मंडलीय स्तर साग भाजी की प्रदर्शनी का वाराणसी के यशस्वी मंडलायुक्त के निर्देश पर यह बहुत शानदार लगाया गया है। इस मंडलीय स्तर पर तमाम ऐसे किसान हैं जो फूलों में, सब्जियों में पैदावार करते हैं। सरकार की तरफ प्रयास होता है कि उनको अच्छी सीड मिले, जानकारी मिले, स्किल मिले, और स्किल मिलने के बाद, सीड मिलने के बाद जो पैदावार होता है उनको अच्छा बाज़ार मिले। उस बाज़ार को लोगों को पहचान दिलाने के लिए यह प्रदर्शनी का लोग इंतजार करते हैं। आप देख रहे हैं काशीवासी तमाम बच्चे हैं, लेडीज जेंट्स हैं, इसका इंतजार करते हैं। शानदार फूल यहाँ पैदा हो रहा है, शानदार यहाँ फल पैदा हो रहे हैं। और आपके माध्यम से काशीवासी में मेरा अपील है कि आइए इसमें प्रदर्शनी में और इसको देखिए और प्रदर्शनी के फलों से, फूलों से प्रेम करते हुए अपने घरों को लगाइए। उद्यान विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छे एक्टिविटीज़ प्रदर्शनी के साथ साथ जुड़े हैं, जिसमें हमारे युवक हैं, हमारे जो और भी लोग हैं, तो सभी लोग जुड़ सके। बच्चों के लिए भी कई सारे एक्टिविटीज़ रखे हुए हैं। ये आज और कल, ये दोनों दिन ये चलेंगे। क्या है? नहीं, समझ नहीं पा। नहीं, इसमें शहर के ही सारे जितने स्टॉल लगे हुए हैं वो सभी शहर के ही हैं, और पूरे 2 दिन पब्लिक के लिए फ्री एंट्री भी है, और सभी के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर है। किसान से लेके सभी लोगों के लिए यहाँ पे सभी का कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखे हैं। हम यहाँ पे आए हैं पुष्प प्रदर्शनी देखने। मेरा नाम श्रेया है, मैं इधर वाराणसी सिटी से बिलोंग करती हूँ। अभी हमने फिलहाल BHU में लगा था तब गए थे। अभी आज यहाँ पे हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है, हम देखने आए हैं। और यहाँ पे काफी हमको देख के काफी अच्छा फील हो रहा है कि मतलब सब देख के बहुत भव्य तरीके से लगा हुआ है। और काफी विभिन्न वैरायटीज के हम ये इधर गुलाब देख रहे हैं, उधर गेंदे के फूल है, और बहुत सारी वैरायटीज के हम सब्जी वगैरह सब देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि मतलब कैसे मतलब नेचुरल तरीके से हम उसको उगा सकते हैं। बस यही सब। दाल मंडी प्रकरण में कई सपा नेता हाउस अरेस्ट हुए, तो कुछ नेता पुलिस को चकमा देकर दाल मंडी पहुंचे और बुलडोजर कार्यवाही से प्रभावित व्यापारियों के परिवार से मिले। पुलिस के सख्त घेरे के बावजूद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी दाल मंडी पहुंच गए। सपा का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को बुलडोजर कार्यवाही से प्रभावित व्यापारियों और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए दाल मंडी जा रहा था। प्रशासन ने पहले से ही कड़े इंतजाम किए थे। कई सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और बिना अनुमति के क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। फिर भी किशन दीक्षित, पूजा यादव, लालू यादव, राहुल यादव समेत कुछ अन्य कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर सफलतापूर्वक दाल मंडी पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने वहां पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द सुने और पूर्ण एकजुटता जताई। सपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और यह लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वे पीड़ितों की आवाज बनकर हमेशा खड़े रहेंगे और किसी भी दमन से नहीं झुकेंगे। दाल मंडी क्षेत्र में फरवरी 2026 से सड़क चौड़ी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, जिसमें कई दुकानें और मकान प्रभावित हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है और विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसमें एक दुकानदार ने अपनी संपत्ति में आग लगाकर विरोध जताया। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इसे दमनकारी रवैया बता रहा है, जबकि प्रशासन का दावा है कि कार्यवाही पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और विकास कार्य के लिए आवश्यक थी। वाराणसी में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, जहां लोकतंत्र बनाम प्रशासनिक कार्यवाही का विवाद तेज हो गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे आगे भी पीड़ितों के हक के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल बिहारी जी के नेतृत्व में
एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर रखा था। उस डेलीगेशन में मेरा नाम भी है। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष रहा हूं समाजवादी पार्टी महानगर का। मैं दाल मंडी जा रहे हैं और दाल मंडी में वहां के लोगों को समस्याएं, वहां जो ध्वस्तीकरण के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उसका कुशल क्षेम जानने हम लोग जा रहे थे, मगर इंस्पेक्टर कोतवाली और तमाम पुलिस फोर्स हमको जाने से रोक रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं कि दाल मंडी जाने से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को आखिर क्यों रोका जा रहा है। कोई न कोई वजह जरूर है। हम लोग वजह जानने चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है कि हमको दाल मंडी जाने से रोका जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को ससम्मान दाल मंडी भेजें और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, न मारेंगे न मानेंगे। हम लोग दाल मंडी के सवाल पर जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। होली का त्यौहार आते ही चौक, गदौलिया व हर क्षेत्र में होली का मार्केट सजने लगा है। पिचकारियों के नए नए लुक ग्राहकों को लुभा रहे हैं। होली नजदीक आते ही बनारस का बाजार रंगों से सराबोर हो उठा है। चौक, गदौलिया, लंका और सिगरा के बाजारों में पिचकारी, गुलाल और होली से जुड़े सामान की आवक तेज हो गई है। व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष पिछले साल की तुलना में करीब 25 से 30% अधिक माल मंगवाया गया है और शुरुआती सप्ताह में ही 40% तक खपत हो चुकी है।
इस बार बाजार में पिचकारियों के नए नए लुक ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। कार्टून कैरेक्टर, टैंक मॉडल, प्रेशर गन, बैकअप स्टाइल और एलईडी लाइट वाली पिचकारियां बच्चों की पसंद बनी हुई हैं। 20 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की पिचकारियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा हर्बल, गुलाल, ऑर्गेनिक रंग, फूलों की पंखुड़ियों से बने प्राकृतिक रंग, रंगीन गुब्बारे, स्प्रे, कलर, होली स्पेशल टी शर्ट, टोपी और मुखौटा भी बाजार में सज गया है। व्यापारी कमलेश पांडे का कहना है कि मोदी योगी की पिचकारी के साथ कमल के फूल पिचकारी की मांग ज्यादा है। प्रेशर व चाइनीज पिचकारी बाजार में उपलब्ध है। मोदी मुखौटा भी खूब बिक रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर बने हर्बल रंग और मिट्टी की पिचकारियों की मांग बढ़ी है। काशी और आसपास के जिलों में बने उत्पादों को भी दुकानदार प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि वर्ष 2005 के बाद से सस्ती चीनी पिचकारियों ने बाजार में तेजी से पैठ बनाई थी। कम कीमत और आकर्षक डिजाइन के कारण इनकी मांग बढ़ी है, लेकिन हाल के वर्षों में आयात नियमों की सख्ती और स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन से स्थानीय निर्माताओं को फिर से अवसर मिला है। अरबाज अहमद बताते हैं कि उम्मीद है कि होली तक बिक्री में और तेजी आएगी और बाजार पूरी तरह गुलजार रहेगा। त्योहारी सीजन में होली से जुड़ा कारोबार लगभग 10 से 15 दिनों में होता है, जिसमें अंतिम 3-4 दिन सबसे अधिक बिक्री होती है। यदि शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और थोक मंडी की सप्लाई को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 50 करोड़ रुपए के आसपास भी पहुंच सकता है। बाजार इस बार थोड़ा हल्का है, ये भी ठीक है। अभी आगे बहुत समय, अभी 8 दिन का समय है होलसेल बेचने के लिए हम लोग के पास। क्या आया है? काफ़ी चीज़ें आई हैं, बाल है, बिग है और टोपी वगैरह है, काफ़ी हेड है, रंग है, काफ़ी वगैरह। हर्बल कलर चल रहा है इस बार, काफ़ी अच्छे पिचकारियों में क्या है? पिचकारी में सारे वैरायटी वही है, पाइप वाले है, एयर गन है, छोटे पिचकारियाँ हैं। टैंक भी आया? हाँ, टैंक भी इस बार आया हुआ है, 2 साल से चल रहा है ट्रेंड में और बहुत अच्छा बिक रहा है। शनिवार को बीएचयू के एमपी थिएटर में स्पंदन 2026 सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत भव्य सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि मालिनी अवस्थी रही। बीएचयू स्थित एमपी थिएटर मैदान में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव स्पंदन 2026 के अंतर्गत शनिवार को दोपहर 2 बजे भव्य सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भारतीय संस्कृति, परंपरा तथा विविधता की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी उपस्थित रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है और देश की समृद्धि परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। शोभा यात्रा एमपी थिएटर मैदान से प्रारंभ होकर परिसर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मैदान में समाप्त हुई। इसमें पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत, झांकियों और बैंड बाजों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा देखने को मिली। विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, शोधार्थी, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में सांस्कृतिक प्रेमी उपस्थित रहे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि स्पंदन 2026 के अंतर्गत आने वाले दिनों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, नाट्य प्रस्तुतियां, संगीत कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ तथा आयोजन में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। स्पंदन 2026 के इस भव्य आगाज से पूरे परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। 2026 के स्पंदन का मैं लीडर हूं और हमारे 5 दिन का यह कार्यक्रम है स्पंदन का। आज उसका पहला दिन है। अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से प्रोसेशन आगे ले जा करके एमपी थिएटर की तरफ जा रहे हैं और आज इसका पहला दिन है। इसके बाद हम आखिरी दिन होता है जिसमें मालिनी अवस्थी जी हमारी पद्मश्री से जो सम्मानित है वो चीफ गेस्ट रहेंगी। काफ़ी धन्यवाद। सारे छात्र और बनारस के लोगों से अनुरोध है कि अधिक संख्या में आकर हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। ये बीएचयू का स्पंदन इवेंट है जो इंटर फैकल्टी यूथ यूनिवर्सिटी फेस्ट है। उसमें हम प्रोसेशन इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। हम उसमें प्रोग्राम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा एक थीम बेस्ड डांस है जो 4 युगों की नारी को दिखाता है कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। और जैसे कि पहला युग सतयुग में महिषासुर का वध हुआ था, हम वो दिखा रहे हैं। और त्रेता युग में सीता जी का अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए। बट
द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और उसके बाद कलयुग आया। यहाँ पे कृष्ण जी नहीं आएंगे हमें बचाने, जैसे उन्होंने बचाना होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। आयुध भंडार प्रयागराज के सेना परिवार द्वारा विधि विधान से बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयुध भंडार प्रयागराज के सेना परिवार द्वारा मौनी अमावस्या तिथि पर्व का जल एवं सरस्वती कूप के पवित्र जल से विधि विधान पूर्वक भगवान श्री विश्वेश्वर का जलाभिषेक संपन्न किया गया। इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी सदस्यों ने पूर्ण श्रद्धा, आस्था एवं अनुशासन के साथ भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। विशेष रूप से मौनी अमावस्या के शुभ नक्षत्र में प्राप्त पवित्र जल से अभिषेक कर राष्ट्र की सुख समृद्धि, शांति तथा समग्र कल्याण की मंगल कामना की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान के मूल में सर्वे भवन्तु सुखिनः की उदात्त भावना निहित है। सेना परिवार ने देश की रक्षा में समर्पित समस्त वीर सैनिकों, उनके परिवारों तथा समस्त देशवासियों के मंगलमय एवं सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना की। उपस्थित सभी सदस्यों ने यह संकल्प भी लिया कि वे राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहेंगे। बीएचयू के रुइया ग्राउंड पर आयोजित 10 दिवसीय खेल उत्सव का समापन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक रुइया ग्राउंड पर 12 फरवरी से प्रारंभ खेल महोत्सव उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ शुक्रवार को संपन्न हो गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस 10 दिवसीय खेल उत्सव में इंडोर एवं आउटडोर मिलाकर कुल 10 प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सर सुंदरलाल चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर, SNO, DNS, ANS, पैरा मेडिकल स्टाफ सहित लगभग 500 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। पूरा रुइया ग्राउंड खेल भावना, टीम स्पिरिट और प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा से सराबोर रहा। खिलाड़ियों ने खेल को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और एकता का माध्यम बताया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के गुप्ता ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजनों से स्टाफ के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना अत्यंत आवश्यक है। खेल हमें चुस्त दुरुस्त रखते हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं और टीम भावना को मजबूत करते हैं। जब हमारा स्टाफ स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा तभी हम मरीजों को बेहतर सेवा दे पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को और बड़े स्तर पर आयोजित करेगा ताकि सभी कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। आज हम लोगों का जो पिछले एक सप्ताह से खेलकूद का प्रोग्राम चल रहा था, ये सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनका पार्टिसिपेशन था इस खेलकूद के प्रोग्राम। काम के साथ में खेलकूद होना ही चाहिए, इससे मन भी स्वस्थ रहता है और आपस में माल मिलाप, जो आपस में सहयोग रहता है, उसकी भावना बढ़ती है। तो इसी उसमें हम लोग हर साल ये खेलकूद का प्रोग्राम रखते हैं और इस क्रम में इस वर्ष भी थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन ये कार्यक्रम को किया गया और जहाँ तक मुझे सूचना है कि 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और इसमें सबसे उत्तम बात यह है कि बड़े उत्साह के साथ मिले, लेकिन अस्पताल का कार्य निरंतर चलता रहा, उसमें कोई भी व्यवधान किसी भी तरीके का नहीं था और ड्यूटी शेड्यूल इस तरह से लगाए गए थे कि सभी लोग जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें। आप देख रहे हैं कि सभी उल्लास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। शाम के वक्त ऑफ ड्यूटी में सभी लोग आए हुए हैं और मेरा ये मानना है कि खेल कूद एक ऐसा माध्यम है जिससे कि मनः स्थिति आदमी की जो है बहुत स्वस्थ रहती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मनः स्थिति भी जो है स्वस्थ बनी रहे, उसमें खेलकूद की और प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए। घाट संध्या कार्यक्रम में असम के तनय आचार्य ने चार्या नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में असम से पधारे युवा कलाकार तनय आचार्य ने चार्या नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।